नमस्कार। कल 23 मार्च का दिन है और 23 मार्च वो तारीख है जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। हमारे साथ हैं शहीद आजम के भतीजे किरणजीत सिंह संधू जी, जो फैमिली के साथ सहारनपुर में रहते हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि 23 मार्च का दिन इनके लिए क्या मायने रखता है। नमस्कार सर, स्वागत है नमस्कार आपका। जी, आपको और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। जी जी सर, बताइए 23 मार्च का दिन क्या मायने रखता है आपके लिए और किस तरह से आप उसको मनाते हैं। 23 मार्च एक वो दिन है जब 3 युवा भारतीयों ने, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, जो अलग अलग जगहों से आते थे, मिलके बलिदान दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़े। ये दिन हमें याद दिलाता है कि उन्होंने जिन आदर्शों, जिन विचारों और जिस सपने को लेके बलिदान दिया, अभी वो संघर्ष अधूरा है। उनका अभिप्राय सिर्फ अंग्रेजों को, गोरी चमड़ी को यहाँ से निकालना नहीं था, वो पूरी व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उस तक आज़ादी पहुँचे, और वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ना हो, सामाजिक आज़ादी भी हो, आर्थिक आज़ादी भी हो। तो क्रांति से उन्हें पूछा गया था कि आपका इनकलाब जिंदाबाद से, क्रांति चिरंजीवी हो, इससे क्या आपका अभिप्राय है जी। तो उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने की हमारी मंशा है, हम चाहते हैं कि वो हो जी। तो उन्होंने अपना जो जीवन है वो इस बात के लिए दिया। उन्होंने कहा कि हम रूढ़ियों से, अंधविश्वास से और सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकले। तो जिन चीज़ों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया जी, समाज में आज भी वो चीज़ें विद्यमान हैं। मेरा सवाल यही था कि आज का जो भारत है जी, शहीद हुए भगत सिंह जी को शहीद हुए 95 साल बीत चुके हैं जी। देश को आज़ाद हुए 75 साल से अधिक हो चुके हैं। क्या आप मानते हैं कि शहीद आजम के सपनों का देश है? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ जी। हम उस रास्ते पे आगे बढ़े हैं जी, बहुत प्रगति भी हुई है जी, लेकिन समाज एक नैतिक आधार पे जी और सामाजिक आधार पे भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं जी। भगत सिंह जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, वो जो बात कहे उस पर आप आंख मूंद के विश्वास ना करें, तर्कशील बने, अंधविश्वास से दूर जाएं जी, और एक वैज्ञानिक समाज की रचना करें जी। उन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज उठाई थी। आज उनके बलिदान के इतने वर्षों बाद, जब 100 साल उनके जीवन को हो गए, तब भी हम देखते हैं कि वो सारी चीजें वैसे ही हैं। तो हमें एक सशक्त देश बनाने के लिए जो शहीदों के सपनों का हो, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि उसी से देश दुनिया का सिरमौर बन सकता है। अच्छा, 23 मार्च को शहीद आजम की फैमिली किस रूप में मनाती है? मुझे बचपन से याद है कि हम सब लोग अपने पैतृक गांव जो पंजाब में है, नवा शहर जालंधर के पास, खटखड़ कलां, वहाँ जाया करते थे। मेरी दादी जी बहुत बरसों तक, सन 47 से विभाजन के पश्चात वहाँ आ गए थे और लगभग सन 65 तक वहाँ रहे। उसके बाद वो हमारे पास रहते थे जी। तो उस दौरान पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा होता था जी, और कुछ दिन सब लोग मिलके शहीद आजम को, उनके साथियों को याद करते थे जी। और उसके बाद भी अब दोनों जगहों पे भगत सिंह जी के पैतृक स्थान खटखड़ कलां और उनके समाधि स्थल जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, फिरोजपुर में जी, वहाँ पर बहुत बड़े समागम होते हैं। देश भर से युवा वहाँ पहुँचते हैं संकल्पित होने के लिए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जिस निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपने आप को अर्पित किया था, उस भावना को दोबारा से नई पीढ़ी में जागृत कर सके। एक संकल्प दिवस के रूप में आप इसको जी, उसे मनाते हैं जी। तो यहाँ जैसे कार्यक्रम होता है कोई 23 तारीख में यहाँ सहारनपुर में भी? नहीं, मुझे तो पंजाब जाना पड़ता है जी हर वर्ष। अच्छा। तो इस बार भी पूरी सरकार, वहाँ मुख्यमंत्री आते हैं जी, दोनों जगहों पे जी। तो परिवार के प्रतिनिधि के तौर पे मुझे वहाँ रहना पड़ता है जी जी। तो भगत सिंह जी ने अपनी, जब वो फांसी की कोठरी में थे, माता जी को, जिन्हें वो बेबे जी कहते थे, विद्यावती जी को कहा था कि माता जी, मेरी फांसी के बाद आप रोना नहीं। मैं नहीं चाहता कि लोगों को ये एहसास हो कि भगत सिंह की मां रो रही है। मैं चाहता हूं कि आप हंसते हुए मुझे विदा करें, ताकि देश की लाखों माएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की कामना करें। इसलिए आप 23 मार्च के दिन को शोक दिवस के रूप में नहीं मनाते? नहीं जी, नहीं, संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं जी। और ये चाहते हैं कि जो उनका सपना था वो पूरा हो जी। वो सबसे बड़ी उन्हें श्रद्धांजलि होगी जी। और मेरे पिताजी 12 वर्ष के थे जब उन्हें फांसी हुई जी।
तो अंतिम भेंट के लिए परिवार के साथ गए थे। जी। और स्वाभाविक तौर पे छोटे भाई को ये सोच के रोना आ गया कि भाई से दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। 3 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल में उनकी मुलाकात हुई। जी। तो भगत सिंह जी ने अपने जीवन का अंतिम पत्र उन्हें लिखा, जो ये था कि प्यारे कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। हौसले से रहना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और शिक्षा ग्रहण करना। जी। और फिर उन्होंने उर्दू में कुछ शेर लिखे। उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। यानी अंग्रेज़ों को जो क्रूर शासक हैं उन्हें ये है कि कितनी वो हमें यातनाएं दे सकते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि किस हद तक वो यातनाएं देंगे। और बाद की 4 लाइनें बहुत ख़ास हैं। कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, चिरागे सहरूं बुझा चाहता हूँ। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूँ और सुबह के उस दीपक की तरह हूँ कि जब दिन निकलेगा तो दिया बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे ना रहे। ये मानव शरीर तो मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। अच्छा, शहीद आजम की क्या ऐसी चीज़ें आपने अब तक संजो कर रखी हैं जो आपके पास हैं? उनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ थी हमारे पास भी, और दूसरे चाचा जी या ताऊ जी के पास भी थी। और बाद में जब संग्रहालय एक बड़ा बना, पहले परिवार ने अपने तौर पे छोटा बनाया था, फिर पंजाब सरकार और भारत सरकार ने उसे एक वृहद रूप दिया गांव में, खटखड़ कला में। तो वो सारी चीज़ें वहाँ गई, जिसमें बहुत सारी उनकी मुकदमे की फाइलें थी और उनके कुछ सामान थे, तो कपड़े थे और चीज़ें, तो वो वहाँ सारी सुरक्षित रखी गई हैं। लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जिसमें से एक पात्र है जिसमें उनकी अस्थियाँ इकट्ठी करके लाई गई थी तीनों शहीदों की, वो है। 2-3 उनके पत्र हैं, वो भी हैं। बाकी सारा सामान वहाँ संग्रहालय को दे दिया, म्यूजियम में खटखड़ कला में है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।